नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे वो बड़ी ही महत्वपूर्ण और भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 302 के अधीन बात करेंगे और साथ ही साथ इसके संबंध में परिभाषा जो है धारा 300 के अधीन भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो हत्या है एक जघन्य अपराध की श्रेणी में भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा अपराध मानी जाती है। जबकि भारतीय जनमानस के अंदर बड़ा ही परिवर्तन आया है, क्योंकि उपयुक्त विचारों में परिवर्तन का कारण सामाजिक स्तर में सुधार, साथ ही साथ शैक्षिक स्तर में भी सुधार, साथ ही साथ सामाजिक बुराई के संबंध में भी सुधार आया है, जिसके संबंध में लोग अब आपसी समस्याओं को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अब झगड़ना नहीं चाहते और वो है आपसी समाधान के द्वारा रास्ता निकाल लेते हैं, जिससे जघन्य अपराध जो है जो आईपीसी का और हमारे भारतीय समाज का भी सबसे जघन्य अपराध जो है वो है हत्या। तो उसके संबंध में जो हम बात करेंगे वो हम केवल आपको बताना चाहेंगे कि ये अपराध कितना खराब और कितना घिनौना है। जो व्यक्ति इसको अंजाम देते हैं वो सही तो उन्हें किसी हाल में नहीं कहा जाएगा, है ना। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि वो मानव जाति के दुश्मन है, ठीक है ना। इसीलिए भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया के अधीन 300 के अधीन इसे परिभाषित करने की कोशिश की गई है, जिसके संबंध में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हत्या कहते किसे हैं, किस तरह करके होता है। धारा 300 अपने आप में कभी किसी हत्या के संबंध में केवल जो बताती है वो केवल ये बताती है कि हत्या हम किसे कहेंगे, ठीक है ना। वो ये नहीं बताती कि कितने लोगों के द्वारा मिलके की गई है। इसके साथ में नॉर्मली किसके द्वारा सबूत मिटाए गए हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ज़्यादातर आईओ साहब के द्वारा जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा केस बनता है तो वो 302 के साथ में बहुत बार 201 लगेगी, धारा 34 भी लगती है, बहुत बार धारा 120 भी लग के आएगी, ठीक है ना। और भी छोटे मोटे तरह के अपराध हैं, लूट हुई तो लूट का भी सेक्शन लगेगा इसमें। मतलब ये तो 302 है, ये अपने आप में भारतीय दंड संहिता का सबसे बड़ा अपराध है और ये एक सामाजिक बुराई भी है, ठीक है ना। ये धारा 300 जो बताती है वो केवल ये बताती है किसी व्यक्ति के द्वारा तैयारी के साथ, तैयारी से मतलब ये है कि हमें मारने का किसी व्यक्ति के द्वारा हमारी तैयारी की जाती है कि हमें कैसे मारना है, बंदूक से मारना है, गन से मारना है या हमें तलवार से मारना है, वो तैयारी, ठीक है ना। साथ में हमारी दुश्मनी है तो वो किस तरह की दुश्मनी है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और भी है, वो ये कि जैसे रैंसम मनी लेके मारते हैं लोग, वो चीज़ भी कमट होती है, ठीक है ना। तो वो भी देखना है कि वो किस तरह मारते हैं कि भाई पैसे के हमें उसने कहा था और उसने हमें पैसा दिया था इसे मारने का, हमने इसलिए मार दिया, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जब कानून के समक्ष इस तरह का केस विचारण होता है। तो क्योंकि हत्या जैसा अपराध बहुत ही सोच समझ के किया जाता, बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, समझिए बहुत ही सद्बुद्धि के साथ और पूरे विवेक के साथ, पूरी तन्मयता के साथ
पूरी तैयारी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे मन योग से किया जाता है, तब उसे हत्या की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना। अब ये नहीं कि हमें गुस्सा आया और हमने अगले को चाकू मार दिया, वो उसके चक्कर में मर गया। ठीक है ना। हमने मारा था एक ही चाकू लेकिन मर गया, वो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है ना। हत्या की श्रेणी में वहां आता है कि हमने उस व्यक्ति को उस लेवल तक नुकसान पहुंचाया कि वो उसका मरना स्वाभाविक था। ठीक है ना। तो उस चीज को हत्या के अंदर लाया जाता है। मतलब हम तन मन योग से ही, मतलब हमारे हर अंग से, और आप ये कहते हैं हमारे हमारा आशय भी हो, तैयारी भी हो, साथ में हमारे आवश्यक तत्व जो जरूरत है वो हमने सारे इकट्ठे किए हैं, तब जाके कहीं वो हत्या की श्रेणी में आता है। वरना हत्या की श्रेणी के अंतर्गत जल्दी से केसेस नहीं आते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा था, किसी व्यक्ति के द्वारा पैसा लेके हत्या करना। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आप हमसे, हम इसके 2 लाख रुपए देंगे और आप उसे मार दीजिए। अब अमुक व्यक्ति के द्वारा ए को बी मार देता है, सी उसे रैंसम देता है, सुपारी देता है, बी ए को मार देता है। लेकिन बी का क्या स्वार्थ था, आप समझिए। बी का कोई स्वार्थ नहीं है उसे मारने में, ना ही उससे दुश्मनी है, ना ही उसकी इंटेंशन है वहाँ। केवल केवल एक लाभ है, लाभ के लिए मानता है, मार रहा है। वो तैयारी भी करेगा उसे मारने के लिए, इंटेंशन भी रखेगा। ये 2 चीज तो हमेशा रहेंगी ज्यादातर। जहाँ हत्या का केस होगा, एक इंटेंशन और एक तैयारी, ये 2 चीज हमेशा रहेंगी। ठीक है ना। अन्य तैयारियां भी होती हैं, लेकिन ये 2 चीज हत्या के अंदर मुख्य भाग है। और सोच समझ के मारा जाना, विचारण के बाद। ठीक है ना। तो ये तीसरी चीज ये, और बहुत मन योग से मारा जाना, और जब तक मारना तब तक वो मर ना जाए। इस आशय का भी ध्यान रखना कि जब तक मारना, जब तक वो मर ना जाए। ठीक है ना। तब कहीं वो चीजें हत्या की कैटेगरी के आसपास पहुंचती हैं। और इतने सब प्रयासों के संबंध में भी अगर, हालांकि प्रोसिक्यूशन साबित कर देता है इस तरह के केसेस में ज़्यादातर, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि इस तरह के केसेस जब भी IAS आपके द्वारा विचारण या उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो इन केसों में बहुत ही सूक्ष्म दर्जे का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जिसके संबंध में ज़्यादातर साक्ष्य जुटा लिए जाते हैं, जिस तरह का भी अपराध होता है। ठीक है ना। तो जब भी उनके संबंध में, जब अपराध के संबंध में साक्ष्य जब जुटा लिए जाते हैं, तो अमूमन जब भी कभी ट्रायल चलता है, तो वो ट्रायल में ज़्यादातर 302 के केसेस में सजा अपने कन्फर्म स्तर पर पहुंच ही जाती है। ठीक है ना। लेकिन कोई ये कहे कि छूटने की संभावना कितनी होती है, तो वो मैं ये कहूँगा 1-आधा% मान के चलिए, क्योंकि ये भारतीय दंड संहिता का एक सबसे बड़ा अपराध है, असामाजिक अपराध भी है, और मानव जाति के विरुद्ध भी एक अपराध है। तो ये इसीलिए इसे सबसे बड़ा अपराध घोषित किया गया IPC के तहत। और IPC के तहत इसके अंतर्गत जो सजा है वो बहुत ही हीनियस सजा दी गई है इसके अंतर्गत, है ना। इसके सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगता है, कठोर कारावास के साथ में जुर्माना भी लगता है। अब आप कहोगे कि भाई ये जुर्माना कैसे अदा करेगा। भाई जुर्माना अपने तरह से वो अदा करे, अमीर आदमी हो सकता है वो, ठीक है ना, और भी तरह के होते हैं, लेकिन न्यायालय का ये अपना इस तरह के अपराधों को हतोत्साहित करने का एक अपना तरीका है। और भारत सरकार के द्वारा जो हतोत्साहित करने का भी एक तरीका है ये, कि इसे अपराधी, इतना कठोर अपराध के बनाया गया है इस धारा को, कि जिससे कि
इस धारा के संबंध में ज़्यादातर लोग अवेयर रहते हैं। भ्रांतियाँ भिन्न भिन्न तरह की होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 302 के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। गोली से मर्डर कर देना, चाकू से मार देना, इस लेवल तक मारना, आशय के साथ मारना और पूरे मनयोग से मारना, जब तक मारना जब तक मर ना जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का, और विद तैयारी के साथ मारना, तो ये सब हत्याओं के होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो इसकी सजा है, सजा भी बहुत बड़ी है। सजा जब भी आपका पकड़े जाओगे तो इसके संबंध में जब भी न्यायालय को जो मिनिमम सजा का तो इसमें है ही नहीं। इसमें सीधी सी सजा ये है, आजीवन कारावास। और हीनियस क्राइम क्या होता है, इसे 2 मिनट में समझ सकते हैं आप। हीनियस क्राइम वो है कि किसी को मारा तो गया, लेकिन उतनी क्रूरता के साथ मारा गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूरता के साथ किसी व्यक्ति को मारा गया है, या किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही ज्यादा क्रूरता के साथ अपराध किया गया है। उस संबंध में न्यायालय क्या सजा देता है? जनरली हत्या के केसेस में उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब जो उम्र कैद है वो लाइफ टाइम है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कभी समय था तब ये कहा जाता था कि 14 साल तक की ही सजा को उम्र कैद की श्रेणी में मान लिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आदमी के उम्र कैद का मतलब है टिल डेथ, अर्थात जेल के अंदर ही मर जाना, ठीक है ना। और अभी हम जो बात कर रहे थे क्रूरता की परिभाषा बता ही रहे थे कि क्रूरता के साथ मार तो दिया, लेकिन उतनी बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ काटा गया है, मारा गया है। उस संबंध में ज्यादातर जो सजाएं होती हैं वो फांसी की सजाएं दी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी फांसी की सजाई है। 302 में जो भी सेक्शन के अधीन अपराध साबित होता है, उन सब के अंदर 302 के अपराध के अधीन संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को फांसी की सजा के लिए मुकर्रर किया गया है, साथ ही साथ जुर्माना भी किया जाता है, ठीक है ना। अब 14 साल की उम्र कैद तो बची नहीं है, टिल डेथ तक आदमी जेल के अंदर रहता है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, मुझे उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में पहले भी इस तरह के अपराध होते रहे हैं और उनके संबंध में माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और हमारे सेशन न्यायालयों के द्वारा बहुत इस तरह के अपराधों के संबंध में कठोर सजाएं सुनाई गई हैं। और उनमें जब सजाएं सुनाई गई हैं तो वो सजाएं आज तक भी कुछ लोग पूरी नहीं कर पाए हैं, और वो आज भी, मतलब एक एज 60 साल के, 70 साल के हो गए, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर ही है, ठीक है ना। वो जेल से कभी बाहर नहीं आए, क्योंकि ये भारतीय दंड संहिता का सबसे बड़ा अपराध कहा जाता है। तो जिसके संबंध में कोई भी न्यायालय कोई छूट नहीं देना चाहता किसी व्यक्ति को के, क्योंकि ये मानव जाति के विरुद्ध एक अपराध है, बहुत ही विषम परिस्थिति का अपराध है। जब इतनी बुरी परिस्थिति में आ जाए कि आपको ये सब कृत्य करना पड़े तो उससे बचना चाहिए, ठीक है। और जो भी समस्याएं, आप उन समस्याओं का समाधान अपने स्तर से दूसरे अन्य प्रकारों से निकालें। ये कोई व्यक्ति को मारने से समाधान नहीं निकलता, ठीक है ना। नमस्कार।